केशवराय जी का मंदिर। राजस्थान के केशवराया पाटन नामक गांव में केशवराय जी का मंदिर है। नदी से 300 फीट ऊपर किलेनुमा तटबंध बनाकर उस पर लगभग 150 फीट ऊंचा यह मंदिर बनाया गया है। इसका स्वर्ण कलश और सफेद चूने से पुता अलंकृत शिखर दूर से ही चमकने लगता है। मंदिर 10-12 कोस दूर से दिखाई देता है। मंदिर की रचना बड़ी सुंदर है। भगवान की मूर्ति बड़ी मनोहारिणी है। कहते हैं कि जिन दिनों राव शत्रुशल्य जी, बूंदी नरेश, जिनकी राजधानी पाटन से 10-12 कोस दूर अवस्थित थी, बूंदी विराजा करते थे, तो बूंदी से 10-12 कोस पाटन में भगवान केशवराय जी के दर्शन करने आया करते थे। राजपूताने का प्राचीन शोध नामक ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि केशवराय जी का मंदिर ऊंचे और संगीन घाट पर बना है। इसका शिखर इतना ऊंचा है कि दूर से ही दिखाई देता है। इसमें लाल, पीले, गुलाबी, सफेद और बसंती रंग के रंगीन खूबसूरत पत्थर लगे हैं। पत्थरों का कोरनी का काम बहुत सुंदर है। अंग्रेज लोग बहुधा इस मंदिर को देखने आते हैं और नक्शे उतारकर ले जाते हैं। दर्शकों की संख्या में वर्तमान समय में कमी आ जाने के बावजूद इस मंदिर के सौंदर्य या रख रखाव में किसी प्रकार की कमी आई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। मंदिर के शिखर की उत्कृष्ट कला को दबाए रखने वाले चूने को पहले स्तर पर 4-5 साल पूर्व हटवाया गया। केशवराया पाटन मुख्य मंदिर में लगे 2 शिलालेखों में से एक संस्कृत में है और दूसरा हड़ौती भाषा में। शिलालेखों से ज्ञात होता है कि राजा छत्रसाल शत्रुशल्य बूंदी को स्वप्न में दर्शन देकर किसी ने मंदिर के निकट 2 मूर्तियों के होने की बात कही। उन्होंने केशवराया पाटन पहुंचकर दोनों मूर्तियों को निकाला। एक को, जो श्वेत पत्थर की है, उसे मुख्य मंदिर में और दूसरी, काले संगमरमर की प्रतिमा को उसी अहाते में चारभुजा मंदिर में प्रतिष्ठित करवा दिया। ऐतिहासिक विवरण से इत्र यदि मंदिर और पाटन के सौंदर्य पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि इतनी अच्छी स्थिति पर इतना खूबसूरत मंदिर अन्यत्र मिलना कठिन है। 300 मीटर चौड़ी चंबल नदी का बायां किनारा, आकाश को छूता कलश, राजपूतकालीन स्थापत्य का बेशकीमती नमूना, मजबूत घाट और पाद, जंघा, मंडोव, ग्रीवा तथा एक सुव्यवस्थित देवालय। केशवराया पाटन में राजपूतकालीन देवालय का एक अनूठापन दिखाई देता है। मंदिर का आधार बहुत मजबूत और दुर्गबंध नींवें सुदृढ़ हैं। बरसात में जब चंबल नदी अपने पूरे उफान पर होती है तो वह इसका एक पत्थर तक नहीं हिला पाती। पिछले 3 सदी लंबे काल में इसका कुछ नहीं बिगड़ सका। इसका शिखर, जो गर्भगृह के ऊपर बना हुआ है, इंच अलंकृत है। बाएं ओर का मकरमुख सुंदर लक्षण कला का नमूना माना जा सकता है। गजधर, नरधर, अश्वधर, कीर्तिमुख, लहर वल्लरियां रधिकाओं में विराजित प्रतिमाएं, देव देवांगनाएं, नर किन्नर, आकाश की ओर जाती परियां, स्थान स्थान पर एक दूसरे की सूनर में सूनर उलझाए हाथी, अश्व और अश्वारोही, सरस्वती, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु और अन्य देवी देवता, गरुड़, फूल, पत्तियां, घट और कुंभों की विविध आकृतियां, राजपूतकालीन कंगूरे, उपशिखर, पक्षी, मकर, आसक्त नर नारी इत्यादि की गणना करना एक बार में संभव नहीं है। इन सब में वो खूबसूरती भले ही न हो जो 10वीं से 13वीं सदी तक के हड़ौती अंचल में उपलब्ध बाढ़ौली, चंद्रावती, झालरापाटन, काकोनी, विलास, अटरू आदि में है, लेकिन ये कहने में 2 राय नहीं हो सकती कि जो कुछ केशवराया के मंदिर में है वो इतनी सलामत हालत में हड़ौती अंचल के एक भी मंदिर में नहीं है। उनकी छेनियाँ कितनी सहजता से चली होंगी जिन्होंने इस जादू भरी कलाकृति को पत्थर पर उतारा होगा। केशवराया मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि इसके महामंडप पर तिमंजली इमारत है। राजपूतों द्वारा बनवाए जाने वाले मंदिरों की ही भांति इसमें भी शिखर मध्यकालीन है और मंडप के ऊपर की छत पूर्व आधुनिक मंदिर में महामंडप से एक संकरा दरवाजा ऊपर की ओर जाता है। उससे जाने पर पहली मंजिल में पहुंचा जा सकता है। वहां बालकनियां हैं। बरामदे वाली यह मंजिल भीतर की ओर भी खुली है और बाहर की ओर भी। नदी का मीलों दूर विस्तार इससे दिखता है। इस मंजिल से 2 रास्ते जाते हैं। दूसरा रास्ता लेने पर सकरी सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर चौड़ी छत हवा का केंद्र स्थल बनी रहती है। वहां पहुंचने वाले दर्शक को अपने आप हवा से बचना होता है। उसे बार बार यह भय लगा रहता है कि कहीं हवा उसे उछालकर 150 फीट नीचे न फेंक दे।
कोटा नगर पाटन से 9 मील दूर है, लेकिन छत पर चढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे वह कदमों के नीचे है। सामने रंगपुर, दूर मानसगांव, उससे पूर्व देवती, सुनगरा, नोटाना सब साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। हरे हरे खेत पांवों के नीचे दिखने लगते हैं। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।